व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव करे थे रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल का बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आज मैं कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं गुडविल से रिलेटेड। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग गुडविल के सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सीख लेते हैं और उसके बाद आपके बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, एक दो और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और उसके साथ ही हमारा जो गुडविल का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2, यानी A और B दो पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। On 1st April 2022 they admitted C as a new partner। 1 अप्रैल 2022 को C एक न्यू पार्टनर से एडमिट हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:1। अब इसके बाद इन्होंने न्यू रेशियो क्या डिसाइड करा? न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड करा 4:3:1। C brought ₹1,50,000 in cash as his capital। C 150 कैश में अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। लेकिन वो गुडविल का कोई भी अमाउंट कैश में नहीं ला पा रहा है। द फर्म्स गुडविल ऑन सीड एडमिशन वाज वैल्यूड एट ₹1,20,000। और जिस डेट पर ये सी एडमिट हो रहा है उस डेट पर फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 1,20,000। A and B decided that C can bring his share of premium for goodwill later or it can be adjusted against his share of profit। यहाँ पे A और B ने क्या डिसाइड करा कि या तो C ये अपने गुडविल का शेयर बाद में लेकर के आएगा या फिर A और B गुडविल का अमाउंट जो है वो C के शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ सीड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ₹80,000। और जिस डेट पर ये सी एडमिट हो रहा था उस डेट पर फर्म के बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा था 80,000। तो ये कौन सा गुडविल हो गया सर? ये ओल्ड गुडविल हो गया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन पहले से अगर हमारे बुक्स में कोई गुडविल है तो वो ओल्ड गुडविल होता है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ओल्ड गुडविल को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है, क्योंकि वो गुडविल जो होता है वो फर्म का अपना नहीं होता है, वो पार्टनर्स ने कुछ खरीदा हुआ गुडविल है। तो खरीदा हुआ गुडविल एसेट्स होता है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पे जो ओल्ड गुडविल है जो एसेट्स के फॉर्म में है उसको राइट ऑफ कर देना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल तो लेके आया लेकिन वो अपना गुडविल लेके नहीं आया। और अगर गुडविल लेके नहीं आता है तो ओल्ड पार्टनर्स उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, उसके कैपिटल से नहीं। मैंने आपको बताया था कि उसके कैपिटल से एडजस्ट नहीं होता है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, ये मान करके कि भाई जब सी एडमिट हुआ है तो वो प्रॉफिट भी कमाएगा फ्यूचर में। जब प्रॉफिट्स कमाएगा तो जितना भी प्रॉफिट्स उसको देना है उस प्रॉफिट में से हम अपना गुडविल का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे और बचा हुआ प्रॉफिट उसको दे देंगे। तो यहीं पे शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेगा गुडविल को। तो इसमें सबसे पहले देखो एंट्री क्या पास करना है। एंट्री क्या पास होगा? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब फर्म के बुक में मुझे क्या क्या एंट्री पास करना है? देखो सबसे पहला वो क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है। गुडविल का पैसा तो लाया नहीं, तो आप कैपिटल लाने का एंट्री पास कर लो। कैपिटल लाने का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सी ने कैपिटल कितना लाया? सी ने कैपिटल लाया 1,50,000 रुपीज का। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो ओल्ड गुडविल होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर लो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। तो जब आप ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे ना तो एंट्री क्या बनेगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स था और एसेट्स घटेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या होता है? लॉस होता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास एक्स ए और बी, तो ए के कैपिटल को आप डेबिट करो, बी के कैपिटल को डेबिट करो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल एसेट था, डेबिट में था, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट में ये गुडविल घटता है, क्रेडिट में एसेट घटता है। तो टोटल जो गुडविल था एग्जिस्टिंग गुडविल वो 80,000 का था। हमने क्या बोला? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास? 3:2। तो जब 80,000 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा 32,000। हमने राइट ऑफ कर दिया। अब जो नया पार्टनर्स को गुडविल लेकर के आना था वो गुडविल आया नहीं, तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया था? 1,20,000।
तो जब ये नया पार्टनर्स अपने साथ गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया तो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे, इसके कैपिटल से डिडक्ट नहीं करोगे। तो उसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, तो सबसे पहले तो आप सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे, सी करंट अकाउंट डेबिट, और ये जो अमाउंट आप डेबिट करोगे सी के करंट अकाउंट को, वो सी के शेयर ऑफ गुडविल के लिए डेबिट करोगे। तो जो शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर्स लेकर के आता है वो किसके बीच बढ़ता है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच बढ़ता है, सारे ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलता। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना जी ये। तो सबसे पहला ए का ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो डिसाइड किया गया 4/8। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 माइनस 20, तो ये 440, ये 4/40 आ गया। चलो ठीक है, बी का आप निकाल लो। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या गिवन है 2/5 और न्यू रेशियो गिवन है 3/8। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 16 माइनस 15, तो 1/40। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो 4 और 1, 4:1 आ गया। तो ये जो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा वो किस अमाउंट से डेबिट होगा, देखो टोटल जो फॉर्म का गुडविल था 1,20,000 का था, 1,20,000 में सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/8, तो 1/8 करोगे तो ये 15,000 आ जाएगा। अब 15,000 से आप इसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि इसके करंट अकाउंट से शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करना है ना, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करने का मतलब आप इसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। और सैक्रिफाइस तो दोनों ने करा, ए एंड बी ने, तो आप ए और बी दोनों ही के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे भेजोगे, देखो 15,000 को किस रेशियो में ये क्रेडिट होगा 4:1, तो 12,000 ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, 3,000 बी का कैपिटल क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री मुझे पास करना है। सबसे पहले न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आ रहा है, आप उसका एंट्री पास कर लो। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और उसके बाद जो न्यू पार्टनर्स को गुडविल लाना था बट ये नहीं ला पाया, तो फर्म का टोटल गुडविल था 120 में सी को कितना लाना था, उसका शेयर था 1/8, 15,000 जो कि ये नहीं ला पाया, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करना था, तो उसके लिए आप सी के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। और सैक्रिफाइस दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने करा था, तो इस अमाउंट को आप दोनों ही ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गए। चलो एक और क्वेश्चन हम देख देते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में बांट रहे थे। जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल एंड 15,000 एडेड प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड को लाना था 60,000 कैपिटल का और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, बट जेड ब्राउट एज हिज कैपिटल, जेड अपना कैपिटल लेके आया एंड ₹10,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो जेड को जितना कैपिटल लाना था उसने लाया, जेड को प्रीमियम लाना था 15,000, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल उसने लाया कितना, सिर्फ 10,000, यानी ये पार्ट पेमेंट कर रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, बाकी के पैसे ये नहीं लेकर के आ रहा है। पास जर्नल एंट्रीज ऑन जेड एडमिशन। तो सिंपल सी बात है कि इसने 15,000 लाना था, इसने लाया कितना 10,000, बाकी के 5,000 जो इसने नहीं लाया वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। सेम ये वाला केस बनेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से क्या पूरा 15,000 का गुडविल एडजस्ट होगा, नहीं, क्योंकि 15,000 में 10,000 तो इसने लाया ना, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट 5,000 के नहीं ला पाया वो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, देखो जर्नल एंट्री क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपका गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले न्यू पार्टनर्स लेकर के आ रहा है कैपिटल और गुडविल, आप उसका एंट्री पहले पास कर लो। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हमारा एंट्री बन जाएगा।
अब देखो इसने कैपिटल कितना लाया 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल ओनली 10,000, तो टोटल इसने 70,000 कैश लेकर के आया। अब उसके बाद आप सेकंड एंट्री क्या पास करते हो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर्स लेकर के आता है इसको क्रेडिटेड करते हो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जिसने सैक्रिफाइस करा है नए पार्टनर्स के लिए। तो सबसे पहले आप ये प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 जिसने लाया। बट आप सोचो कि क्या इसको केवल 10,000 लाना था, क्या 10,000 इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था? नहीं, इसे टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना था 15,000, बट इसने लाया कितना 10,000। तो 10,000 तो आपने यहाँ पे जो क्रेडिट करा था डेबिट कर दिया, बाकी के 5,000 इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जेड के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। देखो कैपिटल को डेबिट नहीं करोगे क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करना होता है, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट इसने कितना नहीं लाया 5,000 इसने नहीं लाया, तो ये एंट्री बन गई। अब ये जो दोनों अमाउंट है 10 + 5 15,000, ये क्रेडिटेड किस में होगा, ये क्रेडिटेड होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो क्या सर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्रेडिटेड होगा? नहीं, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में क्रेडिटेड नहीं होगा। जिसने भी सैक्रिफाइस करा होगा इस डेट के लिए बस उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड होगा। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि सैक्रिफाइस किसने करा। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ, तो मैंने शॉर्टकट बताए थे न्यू रेशियो के कि अगर न्यू पार्टनर्स का सिर्फ शेयर गिवन है 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4 के सैक्रिफाइसिंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 1/4 जो शेयर जेड को चाहिए उसमें एक्स कितना देगा, वाई कितना देगा, एक्स और वाई कितना सैक्रिफाइस करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्या बताया था, जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो क्या था हमारा 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:1। क्लियर है, यानी सैक्रिफाइस एक्स और वाई दोनों ने करा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1, तो सैक्रिफाइस दोनों ने करा। तो फिर ये अमाउंट दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिटेड होगा। एंट्री कर लोगे 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो हमारा रेशियो गिवन है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यही होगा ना 2:1, तो टोटल अमाउंट है 15,000। 15,000 को आप क्रेडिटेड करोगे दोनों पार्टनर्स के बीच 2:1 के रेशियो में, 10,000 एक्स क्रेडिटेड होगा और 5,000 वाई के कैपिटल में क्रेडिटेड होगा। तो ये एंट्री मुझे बना के चलना है। अगर पार्टनर्स को गुडविल लाना था 15,000, उसने लाया केवल 10,000, तो बाकी के 5,000 हम उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। और ये दोनों अमाउंट का सम टोटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए गुडविल का। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके बुक में गिवन नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है रिलेटेड टू गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सारे क्वेश्चन बना डालो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब मुझे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखना है रिलेटेड टू रिजर्व्स, रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो कि मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ, आप सारे क्वेश्चन बनाओ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।